एक धर्म वह होता है जो विशेष क्रिया से संबंध रखता है। वर्ण आश्रम व्यवस्था में धर्म का निर्णय विशेष पद्धति से किया जाता है। ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है। हाँ, अच्छा, मनुष्य का क्या धर्म है? जो मनुष्य का धर्म होगा वो ब्राह्मण का होगा कि नहीं? कभी सोचा? जो मनुष्य का धर्म होगा वो वैश्य का धर्म होगा कि नहीं? जो मनुष्य का धर्म होगा वो क्षत्रिय का धर्म होगा कि नहीं? जो मनुष्य का धर्म होगा वो शूद्र का धर्म होगा कि नहीं? मनुष्य का धर्म पहले जीवन में आना चाहिए। ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म। आजकल तो इसको भी छोड़ देते हैं। हम तो महाराज बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे वाले हैं, परिवार का धर्म इतना ही मानते। पिता का धर्म क्या है ये तो सबको पता है, नहीं? अच्छा, पुत्र का धर्म क्या है ये आप जानते कि नहीं? जितने भी यहाँ पुत्र हैं वो सब पिता का धर्म जानते हैं। हाँ, और जितने पिता हैं वो सब पुत्र का धर्म जानते हैं। तो आप पिता पुत्र के धर्म को तो जानते हो कि बेटा कैसा होना चाहिए, और बेटा कहता है कि पिता को कैसा होना चाहिए। हाँ, आप ब्राह्मण का धर्म भूल गए, वैश्य का धर्म भूल गए, आप मनुष्य का धर्म भूल गए। नेता का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है। हाँ, ये सब दूसरे के धर्मों पर दृष्टि डालते हैं, अपने धर्म पर नहीं। और मनु जी महाराज कहते हैं, श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु धर्मस्य साक्षात लक्षणम। श्रुतियों से धर्म का निर्णय होता है, स्मृति से धर्म का निर्णय होता है, महाजनो येन गता स पंथा, सदाचारी पुरुषों के द्वारा धर्म का निर्णय होता है, और अपने हृदय से धर्म का निर्णय होता है। स्वस्य च प्रियम आत्मना, अपने हृदय से। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि हमारे हृदय से धर्म का निर्णय होगा? चलो हम कभी फिर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता कि हम तो कुछ जानते नहीं। ईश्वर की ये मनुष्य की आकृति और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त बुद्धि वो विलक्षण बुद्धि है जिससे आप परमात्म तत्व के साथ अभिन्न होने की क्षमता रखते हो। अपनी बुद्धि में सब कुछ समझने की क्षमता रखते हो। कब? जब आप समझना चाहोगे तब। नहीं समझना चाहोगे तो बिल्कुल सरल फार्मूला है, महाराज आपकी चर्चा तो बड़ी ऊंची है, हाँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, हाँ, अब हम घोल के नहीं पिलाएंगे, इतने ही में आप छुटकारा पा जाओगे। क्या करें, चर्चा तो बड़ी ऊंची है। इसलिए मोटी बात यही है, शास्त्र निर्णय करता है तो शास्त्र के अनुसार आप कर्म करें। भगवान कृष्ण ने इसको स्पष्ट कर दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते 16वें अध्याय में। कार्या कार्य व्यवस्थितौ, क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें किसी की बुद्धि प्रमाण नहीं है। हाँ, अरे बोले भगवान तो भाव के भूखे हैं। हाँ, भगवान ही कमजोर नजर आ रहे हैं, जो उनको भाव का भूखा बना लो। है? आप भाव के भूखे हो क्या? कौन भाव का भूखा है? भगवान ही भाव के भूखे। हाँ,
माने आपके पास जो है वो किसके लिए? भगवान के लिए भाव चाहिए। धर्म के मार्ग पर भाव की प्रधानता नहीं होती है, ध्यान रखना। धर्म के मार्ग पर हमेशा कर्म की प्रधानता रहती है। भाव की शुद्धि की आवश्यकता है, भावना मात्र नहीं। भाव की शुद्धि हो और शास्त्रीय विधि से कर्म हो। ये नहीं कि शास्त्रीय विधि को अलग कर दिया और फिर भाव से आप सब कुछ करें, ऐसा नहीं होता। शास्त्रीय विधि और उसमें भाव की शुद्धि, केवल भाव शुद्धि से धर्म नहीं होता है। हाँ। बोले हम नेत्र बंद करके अब यज्ञ करेंगे, मानस यज्ञ होगा, तो बताओ फल कैसा मिलेगा? मानस ही मिलेगा। जैसे शास्त्र कह रहा है कि धर्मानुष्ठान करना है, वैसे धर्मानुष्ठान करना, कार्य कार्य व्यवस्थित। और भगवान ने तो बड़ा कठोर बोल दिया, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, शास्त्र विधि को छोड़ करके। बोले हमारे तो गुरुजी महाराज ऐसा बोलते हैं। अरे तुम्हारे गुरुजी के कहने से कुछ काम नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ हो सकते हैं, यदि वो भी आपका मार्गदर्शन शास्त्र से विरुद्ध करते हैं तो समझ लेना आगे कुछ न कुछ अनर्थ हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने तो श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, भगवान की भक्ति के रास्ते पर भी आप मनमाने ढंग से न चले, श्रुति सम्मत। वेद भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की भक्ति कैसे करना है, माने शास्त्र प्रमाण है। और इसीलिए सत्कर्म यदि शास्त्रीय विधि से नहीं होगा तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो सत्कर्म शांति नहीं देगा। और जो सत्कर्म आपको वर्तमान में सुख शांति नहीं दे रहा है, वो परलोक में तुम्हारा भला कर देगा, इसकी आशा छोड़ दो। इसलिए आपके जानकारी में जो कुछ भी गलत हो चुका है, क्योंकि आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है, आप उसका प्रायश्चित कीजिए। हाँ, आप कहें कि हम तो नाम ले लेंगे, भगवान का राम नाम लेने से सब हो जाता है, तो फिर शास्त्रों की जरूरत क्या है? हम तो भगवान का नाम ले लेंगे तो शास्त्रों की जरूरत क्या? अरे नाम से ही कल्याण हो जाए, इस भागवत को क्यों सुनते हैं आप? गंगा क्यों नहाते हैं आप? दान पुण्य धर्म क्यों करते हैं आप? नाम एक साधन है, महिमा बहुत है उसकी, ये भी ध्यान रखना। लेकिन धर्म शास्त्र को, धर्म मार्ग को, धर्माचरण को तिलांजलि दे करके अगर आप नाम लेंगे तो उससे ध्यान रखना कहीं न कहीं आप अटकेंगे जरूर। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं छूटने का तरीका तो एक ही है कि आप प्रायश्चित करें और प्रायश्चित कर्मों से अपने पापों को शांत कर दें। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ये प्रायश्चित कोई पूरा समाधान, पक्का समाधान है क्या? मान लीजिए प्रायश्चित कर लिया, क्या फिर व्यक्ति पाप नहीं करेगा? क्या करेगा तो दूसरा प्रायश्चित कर ले। तो बोले इसी में सारा जीवन निकल जाएगा। ये प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप न करे, इसकी क्या गारंटी है? भगवान मेरी दृष्टि में तो ये प्रायश्चित तो
इसी तरह से है जैसे हाथी गंगा जी में स्नान करता है। हरिद्वार में हाथियों को स्नान करते हुए आप गर्मी में देख सकते हो। वो जंगलों से निकलते और गंगा जी में आकर के लौट जाते हैं, और जब धूप शांत होती है तो गंगा जी से निकलते हैं और फिर महाराज इतनी धूल उड़ाते हैं कि उस गंगा जी की रेती को ले ले करके वो अपने शरीर पर डालते हैं, पैरों से इधर से उधर। मैंने पूरा नहाया, जितना स्नान किया था, जितनी धूल छूटी थी उतनी फिर लाद लेते हैं। कहते हैं मन्ने कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान की तरह से ये प्रायश्चित कर्म है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ये पूछना चाहते हैं, ऐसा कोई प्रायश्चित बताओ कि फिर पाप बने ही नहीं। ऐसा कोई प्रायश्चित बताओ कि फिर पाप कोई रहे ही नहीं। हाँ, क्यों? देखो एक बात आपको बताएं, आपने प्रायश्चित कर भी लिया और शास्त्र कहता है कि पाप से आप छूट जाओगे ये प्रायश्चित करने पर। आप विश्वास करोगे कि उस पाप को छूटते हुए देखोगे? ये बताओ पहले। विश्वास ही करोगे। और आपको कहीं अश्रद्धा हो गई, पता नहीं इन पंडितों ने ठीक तरह से किया है कि नहीं किया महाराज। हाँ, माने उनका कहना यह है कि ऐसा कोई समाधान दो जिससे कि ये जीव, ये मनुष्य निर्द्वंद हो जाए। हाँ, अब मेरे पास कोई पाप नहीं रहा। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन बात तो तुम्हारी सच्ची है। हाँ, आत्यंतिक पापों की निवृत्ति कर्म के द्वारा कभी हो नहीं सकती। हाँ, कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यंतिक इष्यते। कर्म के द्वारा कर्मों का नाश नहीं किया जा सकता। हाँ, कभी मानसकार की इन पंक्तियों पर आपका ध्यान गया कि नहीं गया? आप लोग सब मानस प्रेमी हो, इसलिए छूटे मल की मलई के धोए, घृत की पाव को उबार भिगोए। हाँ, क्या गंदगी से गंदगी छूटेगी? कर्म से कर्मों का समन क्या किया जा सकता है? सुखदेव जी कहते हैं पूर्णतया नहीं। हाँ, इन कर्मों का अधिकारी अज्ञानी होता है, अविद्वत अधिकारित्वात्। जो ना समझ है, अज्ञानी है, हाँ, उसी की संतुष्टि के लिए कहा जाता है तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तब सच्ची बात यह है, प्रायश्चित्तम विमर्शनम, ये विमर्शन ही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। विमर्शन माने वह विज्ञान जो आपके अपने स्वरूप पर चिंतन करने के लिए आपको बाध्य करता है, वो विमर्शन। माने आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। हाँ, वह विज्ञान जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शन। क्या कभी
आप लोग इन श्लोकों को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं? हाँ। भगवान ने ये कुछ कहा है कि नहीं कहा है? ये कहा है, लेकिन हम लोग तो इनको इधर उधर से करके चले जाते हैं। हाँ। भगवान कहते हैं ये ज्ञान वह ज्ञान है जिसे बार बार नहीं, एक बार अपने जीवन में आने दीजिए। एक बार, मात्र एक बार। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहा मेवं यास्यसि पांडवा। अर्जुन, जिस तरह से आज तुम धर्म युद्ध में आकर के मोह से ग्रसित हो गए हो, उसके मूल में तुम्हारा अज्ञान काम कर रहा है। यदि ये ज्ञान तुम्हारे पास में होता तो तुम मोह से ग्रसित नहीं होते। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इस विज्ञान को प्राप्त करो, और जिस दिन ये ज्ञान तुम्हारे पास आ जाएगा फिर ये मोह नहीं रहेगा। और यही भगवान ने पूछा है, भगवद गीता का तात्पर्य क्या? आदि, अंत, मध्य, इन तीनों की संगति लगानी पड़ती है। भगवान ने पहले क्या कहा है, बीच में क्या कहा है, बाद में क्या कहा है, उपसंहार और प्रारंभ और मध्य, इन तीनों की एकता जिसे करना नहीं आता है वो शास्त्र का निर्णय नहीं निकाल सकता। भगवान ने अर्जुन को अनेक उपदेश दिए, लेकिन अर्जुन से ये नहीं पूछा कि अर्जुन अब तुम बताओ मेरी शरण में आए हो कि नहीं। अर्जुन से क्या पूछा? यही पूछा, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेष्टा कच्चिद अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। ये बताओ तुम्हारा वो अज्ञान जिससे ये मोह उत्पन्न हुआ था, वो तुम्हारा मोह और उसके मूल में बैठा हुआ अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं? शरणागति की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है, योग की चर्चा है, लेकिन गीता तो मूल पर चोट कर रहा है। भगवान के वचन तो चाहे किसी भी तरह से, चाहे शरणागति से, चाहे योग से, चाहे निष्काम कर्म से, आप अपने हृदय से अज्ञान को दूर कर दो। और ध्यान रखना, ये अज्ञान तो ज्ञान से ही दूर होगा। जैसे अंधकार को भगाने के लिए भगवान शंकर के कितने अभिषेक किए जाएं जो अंधकार भाग जाएगा, कितनी पूजा की जाए जो अंधकार चला जाएगा। अंधकार को दूर करने के लिए जैसे प्रकाश ही सामर्थ्यवान है, उसी प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान ही सामर्थ्यवान है। और इसीलिए भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सत्सम पवित्रमि अविद्यते। ज्ञान के सदृश और कोई पवित्र बनाने वाला नहीं है। माने ज्ञान से आप पवित्र होंगे। पवित्र होंगे तो कैसे? माने आपको अपनी पवित्रता का अनुभव होगा। गंगा जी में नहाया और किसी ने छू दिया, बोले इसने तो मुझे छू दिया, बेकार हो। ज्ञान की पवित्रता वह है जहां आप अपने को नित्य शुद्ध समझोगे, नित्य पवित्र समझोगे। कहते हैं प्रायश्चित्तम विमर्शनम, ये विमर्शन ही हमारा आपका सबका कल्याण करने वाला है। लेकिन राजा तो आप लोगों की सबकी वकालत करने के लिए बैठे ना। महाराज ये विमर्शन ये तो बड़ा कठिन है। क्या कोई और सीधा सीधा साधन नहीं है, उपाय नहीं है? तो कहते देखो, तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, श्रम से, दम से, त्याग से, सत्य से, शौच से, यम से, नियम से, इनसे भी पापों का समन होता है। पहले देखो मूल बात कह दी गई, अब अनेक साधनों का वर्णन है। और अंतिम बात कहते हैं, केचित केवलया भक्त्या,
केवल या भक्त्या माने अनन्य भक्ति के द्वारा, विशुद्ध भक्ति के द्वारा। विशुद्ध भक्ति माने जिसमें किसी प्रकार की लोक परलोक की कोई वासना नहीं। वासुदेव परायणा। भगवान ने भगवद गीता के 4th अध्याय में कहा, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा। और फिर उपसंहार कहां करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हम तुम्हें सब पापों से मुक्त कर देंगे। हाँ, लेकिन एक बात वहां पर भी आकर के अटक जाएगी, ध्यान रखना। आप पापों से मुक्त हो गए हो, इसका विज्ञान आपके पास होगा कि नहीं? हाँ, भगवान भी जब सर्व पापों से मुक्त करेंगे ना, तो उनको भी कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो तो फिर भगवान ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। हमारी बात को तो आप लोग कहोगे कि ये तो खींच करके वहीं ले जाते हैं। हाँ, ये तो उधर ही खींच करके ले जाते हैं। जैसे कर्म करने पर आपके मन में संशय आ सकता है, इसी प्रकार से भगवान के शरण हो गए, हमने शरण ले ली है, तो आप पापों से छूट गए हो क्या? बोले हाँ, भगवान के शरण में जाने से सब पाप से छूट जाते हैं। तो यहां पर तुम्हारी अनुभूति हो गई है क्या? अनुभव कर लिया है आपने? जैसे वहां अनुभूति नहीं है, वैसे यहां पर भी अनुभूति नहीं है। इसलिए अनुभूति युक्त जो विज्ञान होता है वही हमें स्वस्थ करता है, ये ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए भगवान ने ये बात भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया। क्या? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। बताओ, ये इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है, ये किसी के जीवन में आ जाए तो बताओ वो भगवान की शरण गया कि नहीं गया? हा? जिसका चित्त भगवान में लगा, मच्चित्ता, चित्त भगवान में लगा है, तो उसका अर्थ है मन बुद्धि चित्त अंतःकरण पूरा भगवान को समर्पित। मदगत प्राणा, मेरे में उसने अपने प्राणों को लगा दिया है। प्राणों का कार्य आप जानते हैं क्या है? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को शक्ति दे करके व्यवहार संपन्न कराना, ये प्राणों का कार्य है। मदगत प्राणा कह करके भगवान आपके समग्र व्यवहार को बता रहे हैं, उसका समग्र व्यवहार मेरे लिए होता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, कोई उसके जैसा मिल जाता है तो भगवान के स्वरूप का बोधन करते हैं, चिंतन करते हैं। कथयंतस्य, कोई श्रोता मिलता है, जिज्ञासु मिल जाता है तो उसको कथन करते हैं। तुष्यन्ति चा रमन्ति चा, सांसारिक कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस भगवान में ही रमण करने वाला। ऐसे भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे। मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, मैं उसे ज्ञान योग देता हूं। उस ज्ञान योग के द्वारा हाँ, अब यहां पर लोग बदलने की चेष्टा बहुत करते हैं। कहीं कहीं पर बुद्धि योग का अर्थ निष्काम कर्म योग कर दिया जाता है, लेकिन अब यहां क्या बुद्धि योग का अर्थ निष्काम कर्म योग हो सकता है? चाहे कोई शीश आसन लगा दे,
यहां बुद्धि योग का अर्थ निष्काम कर्म योग नहीं हो सकता है। यहां बुद्धि योग का अर्थ है ज्ञान योग, क्योंकि वो तो व्यवहार से परे चला गया है, सब कुछ ईश्वर के प्रति कर रहा है, व्यवहार की उपयोगिता उसके लिए नहीं है, क्योंकि सारा निष्काम कर्म योग अंतःकरण शुद्धि के लिए है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। अरे भाई, ये तो धारा दूसरी चली गई। आप लोग हाँ, ये मत समझना कि मैं भागवत से इतर जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को ये बता रहा हूं कि यहां पर इस श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में दोनों विषयों को बहुत स्पष्ट किया गया है। समस्त पापों से मुक्त होने के लिए आपको क्या करना है? एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग है। लेकिन भक्ति मार्ग भी उतना सरल नहीं है जितना हम लोगों ने समझा है। गोस्वामी जी ने भक्ति को बहुत सरल करने की कोशिश की। अब मानस प्रेमियों को थोड़ी हमारी बात जरा खटके, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। बड़ा सरल करने की कोशिश की, लेकिन एक जगह वो रोक नहीं पाए अपने को भक्ति को कठिन बनाने में, और वो ये सिद्ध कर देते हैं कि आप अपने जीवन में कैवल्य पद प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भक्ति करना बड़ा कठिन है। हाँ, अब हम वो सब चौपाइयां तो नहीं गाएंगे। नर सहस्रमा सुनो पुरारी, कोई युग होए धर्म वृद्धारी, धर्मशील कोटिन मा कोई, विषय विमुख बरात रत होई, कोटि विरक्त मध्य सुतकाई, सम्मत ज्ञान सुकृत को लाई, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। अब आगे क्या लिखते हैं? ताते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगत तीरथ गत मत माया। उससे भी ज्यादा कठिन है। ध्यान रखना, ये जो हमारा विज्ञान है, आत्मविज्ञान है, ये सरल है, लेकिन मानसकार कहते हैं क्या? भगवान की भक्ति तो उससे भी ज्यादा कठिन है। जिसे आप लोग कहते हो नहीं नहीं इससे तो हम दूर रहेंगे, तो ध्यान रखना फिर भक्ति भी जल्दी हाथ नहीं लगने वाली। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा निर्गुण रूप सुलभति, सगुण जान नहीं कोय। और निर्गुण निराकार निर्विशेष तत्व को समझना, जानना, अनुभव करना बहुत कठिन नहीं है, अति सरल है। हाँ, निर्गुण रूप सुलभ अति, वो तो प्राप्त है। इसलिए इन दोनों मार्गों में जो आपको सरल लगता हो, हाँ, और भी बहुत से गोस्वामी जी के द्वारा कहा गया है। हाँ, रघुपति भगत करत कठिनाई इत्यादि। किंतु जिसे जो सरल लगता है वो उस मार्ग पर चले और अपने समस्त कलमशों को धो दे, और ऐसा उसे अनुभव हो जाए हमारे जीवन में अब कोई पाप रहा ही नहीं है। देखो, नाम की महिमा बहुत ज्यादा है, ये आगे आने वाली है। उसी प्रसंग में हम आपके सामने उसको रखेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की शरणागति से हाँ सब पाप धुल जाते हैं। जो भगवान के विमुख होता है उसका संसार सागर से पार जाना बहुत कठिन होता है। इसी संबंध में हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। वो इतिहास एक अजामिल नाम के ब्राह्मण का है। अजामिल उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे एक कन्नौज नाम का नगर, अब तो जिला हो गया है। वो पहले बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, नित्य प्रति संध्या वंदन, गायत्री, अग्निहोत्र इत्यादि किया करता था। लेकिन एक
बाजार में रहने वाली देवी से संबंध हो जाने के कारण उसका यम नियम सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी विवाहिता गृहिणी को त्याग दिया। उससे उसके 10 पुत्र हुए थे। सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण था। नारायण भी ऐसा महात्मा कहते हैं ये नाम उसने नहीं रखा था। उस छोटे बच्चे का जन्म हुआ। अजामिल कहीं गया हुआ था, उसी समय कुछ महात्मा उस गांव में आ गए। तो उन महात्माओं ने कहा, क्यों भाई, यहाँ कोई भक्तराज है जिसके यहाँ हम जाएं और भिक्षा करें? तो एक गांव के लोग भी बहुत विचित्र होते हैं हमारा। उन्होंने कहा, हाँ, 1 नंबर का भगत है, हम आपको बताते। रास्ता बता दिया। हाँ, ऐसे गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, लेकिन सब नहीं होते, ये भी आपको बताएं। हाँ, ऐसा होता है। हम आपके गांव के लिए नहीं कह रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। आपके गांव में सब भले लोग हैं, एकदम ऐसे कोई नहीं होंगे, लेकिन हमको तो उनका पाला पड़ा। एक बार हम एक गांव में गए तो हमने रास्ता पूछा, गाड़ी थी हमारे पास। अब उन लोगों ने ऐसा रास्ता बताया कि हम तो गांव के बाहर निकल गए। हाँ, और वो सबके सब खड़े हुए देख रहे, हंस और रहे, बोले हाँ देखो हमने अच्छा चक्कर में डाला। हाँ। अब वो महात्मा जी तो बेचारे पहुंच गए। अच्छा ये हुआ कि अजामिल वहां पर नहीं था। उस देवी ने कहा, महाराज कहाँ आ गए? कहा, हमको तो बताया ये भक्तराज का घर है। अरे महाराज, आप गलत आ गए हो। हाँ, देखो वो अगर आ जाएंगे तो सेवा तो अलग बात है, जो होगा उसे भी छीन लेंगे।